नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से समाजवादी पार्टी को लेकर। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी में नेताओं की ज्वाइनिंग करा रहे हैं। एक एक विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी के दर्जनों पचासों दावेदार टिकट मांग रहे हैं। कुछ दावेदार ऐसे हैं जो अखिलेश यादव के इर्द गिर्द हफ्ते में या रोज उसी समाजवादी पार्टी के कार्यालय में जाते हैं और अखिलेश यादव से टिकट मांगने का काम करते हैं। आप सभी साथियों को मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी जब 2022 का चुनाव हारी थी तो इतना घटिया टिकट सपा ने बांटा था। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं। हमारी खुद की विधानसभा है प्रतापगढ़ सदर, कृष्णा पटेल लड़ी थी चुनाव। दोस्तों, चुनाव लड़ने से पहले कभी हमारी विधानसभा में आई होंगी, वैसे कभी मतलब दूर दूर तक उनका कोई नाता ही नहीं था। उनसे अगर आज कोई पहुंचे, मुंह जबानी 10 गांव का नाम पूछ ले, तो मैं दावा करता हूं उनको आज नहीं याद होगा। आज की बात मैं कर रहा हूं। कानपुर उनका घर है। कानपुर हमारे यहां से है कितना किलोमीटर सर जी? 350 किलोमीटर। सोच सकते हैं, ज्यादा होगा कम नहीं होगा। इतनी दूर से चुनाव लड़ने आई और कुर्मी यहां पर करीब 50-60 हजार बताए जाते हैं अनुमानित आंकड़े में। कुर्मियों ने भी वोट नहीं दिया। काहे लिए दें? एक सांसद हमारे यहां से समाजवादी पार्टी का बना है, उसका घर पड़ता है हरदोई। एसपी सिंह पटेल। सपा के कार्यकर्ता बेचारे इतना हताश हो चुके हैं, गाली देते हैं। अब कुछ नहीं कहेंगे हम, वो लोग गाली देते हैं, हम तो किसी को नहीं दे सकते हैं, हालांकि उनके सामने कोई नहीं देगा। अब सोचिए आप कि कोई सांसद अपने क्षेत्र से चुनाव जीता हो, अपने क्षेत्र की जनता से, अपनी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं उसका। 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया था हमारे जिले से ही, विश्वनाथगंज विधानसभा से संजय पांडे को 2 बार टिकट दिया, 2 बार काट दिया। अखिलेश यादव ने टिकट ऐसे व्यक्ति को दे दिया जिसकी चर्चा दूर दूर तक नहीं थी। और संजय पांडे के पिताजी संजय पांडे बहुत जमीनी नेता है। मैं दावा करता हूं, अरे भाई वो निर्दलीय लड़े गुस्से में 15-16 हजार वोट पाए निर्दलीय। आप सोचिए, जो व्यक्ति निर्दलीय 15-16 हजार वोट प्राप्त कर सकता है तो कितना ताकतवर मजबूत है। समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई। वैसे मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, सुल्तानपुर के एक सांसद बने हैं रामभुआल निषाद समाजवादी पार्टी से। लोग बताते हैं कि आते ही नहीं है। आते का मतलब है कि भाई उनका भी घर द्वार है, कोई बात नहीं है, लेकिन संसदीय क्षेत्र है, कम से कम महीने में 15 दिन तो रहना ही चाहिए। लेकिन सपा इन सब चीजों पर काम कितना करती है हमें नहीं पता। और मैं एक विधानसभा क्षेत्र जानता हूं, खड्डा विधानसभा क्षेत्र। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का गठबंधन था। वहां के जो जमीनी नेता थे, अभी भी नेता हैं, विजय प्रताप कुशवाहा, उनको टिकट नहीं दिया सपा ने। और राजभर के कैंडिडेट वहां से लड़े, चौरी चौरा गोरखपुर से लड़ने आए थे, कुशीनगर। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा 2 दर्जन करीब लोग आए, सबको टिकट मिला, सब चुनाव हार गए। लगभग 2 दर्जन के करीब लोग आए, सबको टिकट मिला, सब चुनाव हार गए। वहीं पर राजभर के साथ आए लोग, जयंत चौधरी के साथ थे लोग, पल्लवी पटेल के साथ थे लोग। तो कहने का मतलब है, जब आप जमीनी कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देंगे तो आप चुनाव कभी जीत ही नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। बहुत सारे मतलब कि एग्जाम्पल मैं आपको बता सकता हूं। लोकसभा में लोग भले जीते हैं, लेकिन इनके कई सांसद ऐसे हैं जिनको लेकर जनता, इनके कार्यकर्ता खार खाए बैठे हैं। खार खाए बैठने का मतलब है कि मतलब बहुत गुस्से में, यार इन लोगों को वोट दिया गया संविधान के नाम पे, आरक्षण के नाम पे। ठीक है, आपने चुनाव जीता तो चुनाव में जीतने के बाद जनता के बीच कम से कम जाना चाहिए, दुख सुख में जाना चाहिए। भाई हर व्यक्ति के घर नहीं जाया जा सकता, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जाना चाहिए। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूंगा, अब अखिलेश यादव की पार्टी
कह रही है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि टिकट जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं उनको नहीं मिलेगा। हालांकि मैं ऐसा नहीं मानता हूं, मिल भी सकता है परिक्रमा करने वालों को भी, सोर्स सिफारिश पर भी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमीन पर नहीं है लेकिन उनको टिकट मिलेगा। उनमें से बहुत सारे लोगों के नाम आप लोग जानते भी होंगे। और जब तक समाजवादी पार्टी मूल कार्यकर्ता को टिकट नहीं देगी, मूल कार्यकर्ता के पास चाहे पैसा कम ही हो, मूल कार्यकर्ता जिसकी नाद बात रिश्तेदारी यारी दोस्ती गांव देश में होती है, अपनी विधानसभा में होती है, ऐसे लोगों को जब तक टिकट समाजवादी पार्टी नहीं देगी तब तक समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। क्योंकि जो लोकसभा के सांसद इनके जीते हुए हैं, उन सांसदों ने इतने हालात खराब कर दिए हैं कई विधानसभा क्षेत्रों में, कई लोकसभा क्षेत्रों में, कि समाजवादी पार्टी को उबरना बहुत मुश्किल होना तय है। खास करके हमारे लोकसभा क्षेत्र में, हमारे जिले में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बताते हैं यार भैया फालतू जितवा दिए इसको। और सही बात है भाई, हम खुदे पछताते हैं, इसको मैंने वोट दिया। ऐसे लोगों को जो हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में अगर कोई दुख सुख पड़ जाए तो पहुंचता ही नहीं है। तो अखिलेश यादव ने फैसला किया है कि ऐसे लोगों को अब टिकट नहीं मिलेगा जो लोग परिक्रमा कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं हमसे टिकट मांग रहे हैं, सोर्स लगवा रहे हैं। जो ज़मीन पर काम करेगा उसको टिकट मिलेगा। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, जो ज़मीन उमीन पर कुछ नहीं काम करेंगे उनको समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है। और जो लोग बीजेपी से आने वाले विधायक हैं उनको लेकर भी समाजवादी पार्टी को सचेत होना चाहिए कि ऐसे लोगों को जनता रिजेक्ट करती है। जो बीजेपी का विधायक है, जब अगर जनता उससे गुस्साई है तो बीजेपी सर्वे करा लेती है। जब बीजेपी सर्वे करा लेती है तो बीजेपी के लोग क्या करते हैं, टिकट नहीं देते हैं। तो क्या करेंगे विधायक जी, कहेंगे अब तो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी वाले टिकट दे देंगे। तो समाजवादी पार्टी वाले जब टिकट दे देंगे तो टिकट देते ही फंस जाएंगे और जनता तड़ाक से हरा देगी, तुरंत हरा देगी। जनता किसी की नहीं है। तो बाकी वोट वोट काटने का सिलसिला जारी ही है। बाकी आपके सामने ये सब नेता खड़े हैं, ये सब नेता अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। भैया जनता के बीच में जाया करिए, और जनता के बीच में नहीं जाओगे, अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलोगे तो दोबारा चुनाव में जनता हरा देगी, पक्का है। तो इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव को क्या फ़ायदा मिलेगा? क्योंकि ज़मीनी कार्यकर्ताओं को टिकट देने की बात कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी कार्यकर्ताओं की वैल्यू कितना होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। नमस्कार।